बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स हब। आज की वीडियो में प्लास्टिक के बर्तन, बाल्टी या टब को जोड़ने का तरीका बताया जाएगा, वो भी बहुत ही लो कॉस्ट में। इसके साथ साथ फैंसी जूते के ऊपर जुराबों को पहनाने का क्या फायदा होगा। हर किस्म की दाल को सेव करने का, बहुत लंबे अरसे तक बिल्कुल भी कीड़ा ना पड़े, खराब ना हो, उसका तरीका बताया जाएगा। दूध या चाय की पतीली बुरे तरीके से जल जाए तो उसको साफ करने का बहुत ही आसान तरीका बताया जाएगा। इसके साथ साथ बहुत ही यूजफुल टिप्स आज की वीडियो में है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। चलते हैं जबरदस्त वीडियो की तरफ। इस तरह के फैंसी जूते आमतौर पे ओकेजनली भी पहने जाते हैं, तो वैसे ये पड़े रहते हैं तो इनका काम जो है वो ऊपर से जो वर्क हुआ होता है वो ख़राब हो जाता है या इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट पड़ जाती है। तो हमें क्या करना है कि इनको इस तरीके से रखना है कि ना ही इनका काम ख़राब हो और ना ही इनके ऊपर कोई ज़्यादा डस्ट पड़े। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि हमने पुरानी कोई सी भी पड़ी हुई जुराबें लेनी है और इन जूतों के ऊपर चढ़ा देनी है। इन जूतों के ऊपर जुराबें प्रोटेक्टर का काम करेंगी, ना ही ज़्यादा इनके ऊपर जूतों के ऊपर डस्ट पड़ेगी और इनका वर्क जो इनके ऊपर हुआ होगा फैंसी, वो भी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरीके से हम जूतों को अगर रख देंगे तो जूते बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आज की मेरी टिप नंबर 2 भी बहुत ही यूज़फुल है। वो ये कि इस तरह की जो दालें हैं, अगर हम इनको जार वगैरह में डाल लेते हैं और चाहते हैं कि इनके अंदर कीड़े ना पड़े, तो उसके लिए हमने क्या करना है कि एलुमिनियम फॉइल लेना है, उनके छोटे छोटे पीस बनाने हैं और उनको छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं ना पीसीस के, और उसके बाद इन दालों के अंदर रख देना है। तो इस तरह से ये होगा कि इन दालों के अंदर बिल्कुल भी कीड़ा वगैरह नहीं पड़ेगा। हाँ, ढक्कन आपने टाइटली से बंद करना है ताकि हवा इन दालों के अंदर ना जा सके। जिस तरह से मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया कि इस तरह की जो सब्ज़ मिर्च बारीक और पतली और लंबी होती है तो वो बहुत ज़्यादा तीखी होती है। तो इस तरह से अगर हम एक भी अपनी हांडी में डालते हैं तो हांडी में बहुत ज़्यादा तीखापन हो जाता है। तो इसका तीखापन जो असल में होता है वो इसके सीड्स में होता है। तो अगर हम इसके सीड्स निकाल देंगे तो इस सब्ज़ मिर्च को हम हांडी में यूज़ कर सकते हैं। तो सीड्स निकालने के लिए जिस तरह से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ, थोड़ा सा इसको मस लें और उसके बाद आपने छुरी की मदद से इसको कट लगाना है, तो बड़ी आसानी से इसके सीड्स जो हैं वो निकल जाएंगे। तो अगर आप मसले बगैर भी सीड्स निकालना चाहें तो उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मसलने से आपके हाथों पे जलन हो सकती है। मेरी नेक्स्ट टिप भी इन्हीं सब्ज़ मिर्च को लेकर है। तो सब्ज़ मिर्च जो हम काटते हैं छुरी के साथ, तो क्या होता है कि हमारे हाथों पे बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि आप किचन के लिए एक सीज़र रखें, उसी के साथ काट लें। अदरवाइज जब अगर आप छुरी के साथ काट रहे हो तो हाथों पे बहुत ज़्यादा जलन होने की सूरत में एक बहुत ज़बरदस्त टिप आपको बताऊंगी, वो ये कि आपने चिल्ड दूध लेना है, बहुत ज़्यादा ठंडा दूध लेना है और उसके अंदर आपने चीनी मिक्स कर देनी है। तो चीनी मिक्स करने से जो है इसकी अंदर मिठास भी हो जाएगी। तो इस दूध के अंदर आपने हाथ जो है अपने डिप करने हैं। तो इस तरीके से हाथ के ऊपर जितनी भी सब्ज़ मिर्च की वजह से जलन हो रही होगी, फौरी तौर पे आपको इसका आराम आ जाएगा। आपने दूध की क्वांटिटी कम भी ले सकते हैं। मैंने वीडियो बनाने के लिए ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए, दूध की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ली थी। मेरी नेक्स्ट टिप इस नेल कटर को लेकर है। तो जब आप नेल कटर के साथ नेल काटते हैं तो क्या होता है, जहाँ पे भी आप बैठे होते हैं नेल्स जो हैं वो सारे वहाँ पे बिखर जाते हैं। तो उसके बाद आपको छोटे छोटे से नेल इकट्ठे करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो आपका टाइम भी वेस्ट होता है। तो क्यों ना इस तरीके से नेल को काटा जाए कि आपको इन नेल्स को इकट्ठा ना करना पड़े। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि अपने नेल्स जब भी आप काटें तो एक पॉलीथीन बैग ले लें, उस पॉलीथीन बैग के अंदर अपना हाथ रखें और इस बैग के अंदर आपने अपने नेल्स काटने हैं। तो इस तरीके से जितने भी आपके नेल कटेंगे इस बैग के अंदर जाएंगे। तो इस तरीके से आपको नेल्स काटने के बाद नेल्स को इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा। तो है ना ये ज़बरदस्त सी टिप। तो अगर टिप्स पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी नेक्स्ट टिप भी इसी नेल कटर को नेल्स काटने के हवाले से है। तो आपने क्या करना है कि नेल कटर के ऊपर जो जहाँ से नेल्स निकल के बाहर गिरते हैं उस रास्ते को ही आपने ब्लॉक कर देना है। तो जिस तरह से आपको मैं वीडियो में शो कर रही हूँ, आपने एक टेप लेनी है, कोई सी भी आप टेप ले लें और उस जहाँ से नेल्स निकल के बाहर गिरते हैं उसको आपने इस तरह से उसके ऊपर आपने टेप लगा देनी है। तो जब भी आप काटेंगे नेल तो इस टेप के ऊपर जाके गिरेगा और नेल जो है ये टेप के ऊपर चिपक जाएगा। तो नेल्स जब आप सारे काट लें तो इस टेप को आप उतार के डिस्कार्ड कर दें। तो इस तरीके से भी आपके नेल्स जो हैं वो बिखरेंगे नहीं और आपके वक्त की बचत भी होगी और काम करने में आसानी भी होगी। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है। तो वो ये है कि जैसे कि अक्सर ऐसा होता है कि हम चाय रख कर भूल जाते हैं, तो जिसकी वजह से सारी जो चाय का पानी है या दूध जो है वो पक कर पतीली के साथ ही चिपक जाता है, तो जिसको उतारना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसको
उतारने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टिप मैं आज आपको बताऊंगी, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि पतीली के अंदर पानी डालें, ऊपर तक भर लें और उसको चूल्हे के ऊपर रख दें। जब इसमें उबाल आना शुरू हो जाए तो इसमें आपने डिटर्जेंट जो भी आप यूज़ करते हैं और 1 चम्मच डिटर्जेंट और 1 चम्मच आपने मीठा सोडा डालना है। कुछ देर इसी तरह से इस पानी को आपने पकाते रहना है और उसके बाद आपने इसको वेस्ट कर देना है। उसके बाद जब आप देखेंगी कि चम्मच के साथ बहुत ही आसानी के साथ ये जो भी साथ चिपका होगा दूध वगैरह, वो बहुत आसानी से ज़रा से चम्मच रगड़ने के साथ जो है ना ये निकल जाएगा। ये जला हुआ जितना भी उतरा है ये चम्मच से आपने डिस्कार्ड कर देना है, क्योंकि अगर आपने इसको सिंक में फेंका तो सिंक जो है वो ब्लॉक होने का खदशा हो सकता है। तो इसके बाद आपने जो स्टील की वायर्स होती हैं उसको आपने अच्छी तरीके से उस स्क्रबर के साथ पतीली को स्क्रब करना है। तो आप देखेंगे बहुत ही आसानी के साथ जितनी भी ये जला हुआ है ये बहुत ज़्यादा नरम हुआ होगा, तो बहुत आसानी के साथ जो है ना ये उतर जाएगा। इसके बाद जिस तरह से आप जिस भी डिश वॉशिंग लिक्विड या साबुन से बर्तन धोती हैं उसके साथ आप धो लें, तो आप देखेंगे कि बर्तन जो है वो बहुत ही आसानी के साथ जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और मैजिकल ये सोल्यूशन है, कोई भी पतीली इस तरह से जल जाए तो उसको साफ़ करने का। बोतल का पार्ट मैंने फ्रंट से काटा है, ये हमारे बहुत ही काम आ सकता है। तो जैसा कि हमारी अक्सर जब हम ग्रोसरी करते हैं तो दाल या चने या कोई भी ऐसी चीज़ जो है हम बड़ी पैकिंग में लेके आते हैं, तो उसको हम किसी अपने बर्तन वगैरह में फिल कर लेते हैं और जो बाकी बच जाता है वो इस तरीके से बचा पड़ा रहता है। तो इस पैकेट को भी मैंने इस जो है ढक्कन के साथ जो है ना मैंने बंद कर देना है। तो इस तरीके से ये भी मेरा जो है ढक्कन, जब मैं इसको बंद करूँगी इस बोतल के पार्ट के ऊपर, तो ये मेरा जो है अच्छा सा एक और जो है वो ऑर्गेनाइजर बन जाएगा। तो इस तरीके से जब मुझे ये चीज़ चाहिए होगी मैं इसका ढक्कन खोलूँगी और जितनी चाहिए होगी मैं निकालूंगी और वापस इसका ढक्कन बंद कर दूँगी। तो इस तरीके से ना तो मेरी चीज़ जो है वो ज़ाया होगी, ना तो इस पाउच के अंदर कोई हवा जाएगी और ना ही कीड़े मकोड़े लगेंगे। और इसको निकालते वक्त भी जो चीज़ें अक्सर हमारी गिरती हैं तो वो भी नहीं गिरेगी, क्योंकि इसका जो फ्रंट वाला पार्ट है वो बहुत ही छोटा सा है, तो बड़े आराम से जो चीज़ जितनी मुझे चाहिए होगी वो निकल आएगी। मेरी नेक्स्ट टिप, इस ब्रेड के पैकेट को लेके आए तो अक्सर ऐसा होता है कि हम ब्रेड घर लेकर आते हैं तो यूज़ कर लेते हैं एक दफ़ा और जितनी बच जाती है वो हम इसको अच्छी तरीके से बाइंड कर देते हैं। लेकिन जब बड़े हो तो वो तो अच्छी तरीके से बाइंड कर लेते हैं या रबर बैंड लगा देते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि रबर बैंड टूट जाता है। तो बड़े जो हैं वो तो अच्छे तरीके से हवा निकाल के इसको बाइंड कर देते हैं, लेकिन छोटे बच्चों से इसको बाइंड करना मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपको एक तरीका बताऊंगी जो कि बहुत ही आसान है। आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं कि जब भी वो ब्रेड यूज़ करें तो उस तरीके से ब्रेड को वापस रख दें। तो इस तरीके से ना तो हवा अंदर जाएगी ब्रेड के अंदर और ना ही ब्रेड ख़राब होगी। तो वो तरीका ये है कि ब्रेड में से अच्छी तरीके से हवा निकाल लें और ब्रेड को अच्छे तरीके से जो है ना जिस तरह से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ बल दे दें। तो इस तरीके से बल देने के बाद आपने ब्रेड के जो ऊपर वाला पार्ट है उसको आपने अच्छी तरीके से नीचे की तरफ ले आना है। तो इस तरीके से ब्रेड जो है वो एयर टाइट हो जाएगी, अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं जाएगी और ना ही ब्रेड ख़राब हो। गर्मियों में दाल हो या चने बहुत जल्दी गर्मी की वजह से कीड़ा लग जाता है, तो दालों को या चनों को लंबे अरसे तक गर्मियों में स्टोर करने के लिए कि इनको कीड़ा भी ना लगे, तो आपने क्या करना है, सरसों का तेल लेना है और सरसों के तेल को आपने थोड़ा सा हाथ के ऊपर लगा के अच्छी तरीके से इसको दाल के ऊपर मसल देना है। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना, बस थोड़ा सा हाथ के ऊपर ऑयल लगाने के बाद आपने पूरी दाल के ऊपर इसी ऑयल को हल्की से इसकी ऑयल की कोटिंग कर देनी है। ऑयल की कोटिंग होने की वजह से दाल को ना तो नमी लगेगी ना ही ये इनको कीड़ा लगेगा और ये बहुत लंबे अरसे तक इनको हम यूज़ कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। मज़ीद अगर आप चाहती हैं कि बिल्कुल भी इसको सेव किया जाए कि कीड़ा मकोड़ा ना लगे, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि कुछ दाने आपने लौंग लेने हैं और एक पत्ता तेज़पात का लेना है और उसको आपने जिस जार के अंदर आपने दाल डालनी है उसमें डाल देना है और उसके बाद दाल को उस जार के अंदर डाल दें। इस तरीके से स्टोर की गई दाल हो या चने हो उनको कीड़ा भी बिल्कुल नहीं लगेगा और ना ही नमी लगेगी। अक्सर इस तरह के प्लास्टिक के बर्तन हमारे एक साइड से टूट जाते हैं, बाकी पूरा बर्तन बिल्कुल सही होता है, लेकिन एक साइड से जिस तरह से ये मेरा बाउल जो है एक साइड से टूट चुका है, तो इसको हम बड़ी ही आसानी से घर में बहुत ही लो कॉस्ट पे जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि एल्फी लेनी है। ये एल्फी जो है आम मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है। एल्फी के साथ आपने इसको अच्छी तरीके से जोड़ लेना है। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे कि एक इनू का साशे लेंगे और इनू को इसके जहाँ पे एल्फी अप्लाई की है उसके ऊपर छिड़क देंगे। खाली एल्फी से अगर हम जोड़ेंगे इस बर्तन को तो कुछ अरसे बाद जो है ये दोबारा टूट जाएगा। तो लंबे अरसे तक इस बर्तन को यूज़ करने के लिए, इस काबिल बनाने के लिए कि ये दोबारा रीयूज़ इसको हम कर सकें, तो इनू का हमने यूज़ किया है। इनू को अच्छी तरीके से इसके किसी भी चीज़ के साथ सेट कर दें।
लीजिए। अच्छे तरीके से जब इसके ऊपर इनू जो है वो सेट हो जाएगा तो एक और आपने कोटिंग करनी है एल्फी की, ताकि ये बर्तन जो है बहुत अच्छे तरीके से जुड़ जाए। अच्छे से एक दफ़ा दोबारा से आपने इसकी अप्लाई करना है एल्फी को और इसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ देना है ड्राई होने के लिए। गर्मी का मौसम है तो ये बहुत ही जल्दी से ये ड्राई हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप इस किसी भी प्लास्टिक के बर्तन को जोड़ते हैं तो ये बर्तन जो है बहुत मजबूती से जुड़ जाएगा और बहुत लंबे अरसे तक आप इसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, मैं आपको लाइव इसको दिखाऊंगी कि ये बर्तन कितनी मजबूती से जुड़ चुका है। इसी तरह से एक और मेरा बर्तन जो है वो टूट चुका था, बाकी बिल्कुल जो है बर्तन ठीक था, लेकिन एक साइड से ये बर्तन जो है टूट गया था। इसके ऊपर भी मैंने एल्फी अप्लाई की एक दफ़ा और उसके ऊपर इनू को अच्छे तरीके से अप्लाई कर दिया और इसको अच्छे तरीके से मैंने सेट कर दिया और दोबारा इसके ऊपर मैंने एल्फी अप्लाई कर दी। तो आप देखेंगे कि ये बर्तन जो है इस तरीके से जोड़े हुए बहुत मजबूती से जुड़ जाएंगे। आगे चल के मैं आपको लाइव इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगी। उससे पहले अगर आपको कोई भी टिप पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपको कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोनों बर्तनों को मैंने 1 घंटे के लिए छोड़ दिया तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों बर्तन जो हैं मेरे बहुत अच्छे तरीके से जुड़ चुके हैं। अब आपको मैं पहले ये वाला बर्तन दिखाऊंगी तो आप देख सकते हैं कि ये अंदर से भी कितने अच्छे तरीके से जुड़ चुका है और ये बाहर से भी बहुत अच्छे तरीके से जुड़ चुका है। इसमें मैं आपको पानी भी डाल के दिखाऊंगी कि बिल्कुल भी लीकेज नहीं है। उससे पहले मैं आपको दूसरा बर्तन दिखाती हूँ कि वो भी कितने अच्छे तरीके से जुड़ चुका है। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि इन्होंने एल्फी के साथ बहुत अच्छे तरीके से इसको जोड़ दिया है और बिल्कुल भी इसके अंदर से लीकेज बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको इसमें पानी भी डाल के दिखाऊंगी और आप देख पाएंगे कि इसकी लीकेज जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है। इस तरह से जोड़े हुए बर्तन आप किचन में यूज़ करना चाहें तो कर सकती हैं, अदरवाइज़ इनके और भी बहुत सारे यूजेस हैं, जैसा कि आप इन बर्तनों को गार्डनिंग वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकती हैं। वीडियो में देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल भी लीक नहीं हो रहा, डेट्स में इनके बर्तन बहुत अच्छे तरीके से जुड़ चुका है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।